राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काल सिद्धेश्वर महाराज की जय। आज माघ मास की पूर्णिमा है और सौभाग्य से आज यही पूर्णिमा जो है ये मेरे जन्म तिथि है। तो मैं सद्गुरु को प्रणाम करके अपना जो प्रमाण ग्रंथ है, दासबोध ग्रंथ है, उसमें प्रवेश करके क्या, दासबोध ग्रंथ में हमेशा उसकी जिक्र क्यों करता हूँ कि दासबोध ग्रंथ में पूरा वेदांत है, पूरा वेदांत है। वेद में जो बातें समझाई है पूरी सब बातें दासबोध ग्रंथ में आई है। इसलिए दासबोध ग्रंथ का आप स्वाध्याय करेंगे और दूसरे कुछ बातें समझने की आवश्यकता ही नहीं है। तो अभी मैंने सामने क्या किया, दासबोध मीमांसा यही ग्रंथ सामने रखा है और ये ग्रंथारंभ जो है उसमें मैं प्रवेश कर रहा हूँ। तो देखो इसमें रामदास स्वामी क्या बताते हैं। देखो पहला क्या होता है, कौन सा भी वेदांतिक ग्रंथ होता है ना तो उसका अनुबंध चतुष्टय होता है। तो अनुबंध चतुष्टय हमें समझना ही चाहिए। तो यह देखो क्या है, ये श्रोता जो है ना, या श्रोतेगण जो है रामदास स्वामी को सवाल पूछती है और ये बताया है कि आप जिस ग्रंथ की रचना करने वाले हैं तो उस ग्रंथ का नाम क्या है। समझा ना, ग्रंथ का नाम क्या है और इस ग्रंथ का श्रवण करने से हमें लाभ क्या हो जाएगा। हाँ, तो ये यही अनुबंध चतुष्टय है। तो वह हम समझ लेंगे। तो क्या बताया जाता है, अधिकारी च विषयः, अधिकारी च विषयः संबंधाश्च प्रयोजनम शास्त्रारंभ फलम प्राहु अनुबंध चतुष्टय। अभी देखो ये ग्रंथ जो होता है ना, तो ये ग्रंथ के लिए अधिकारी कौन है, समझा ना। तो ये क्या होता है, ये जिसका इस ग्रंथ में गुरु शिष्य का ये सवाल है, गुरु शिष्य का संवाद है। और हम आत्मा है यही ज्ञान हमें होना चाहिए। तो यहाँ यह क्या बताया है कि अधिकारी कौन है। देखो जिसके अंतःकरण में जिज्ञासा निर्माण होगी, ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा निर्माण होगी, वो हरेक जीव इस ग्रंथ का अधिकारी है। हाँ, तो अभी ये ग्रंथ का जो है ये हो गया ना। तो ये अधिकारी कौन है, तो जिज्ञासु भक्त है। वह ग्रंथ पढ़ने से, उसका स्वाध्याय करने से लाभ क्या है। अभी इसका लाभ क्या होता है, तो आत्मज्ञान प्राप्त होता है। देखो तो क्या होता है, मैं खुद कौन हूं, हमारे सामने तीन सवाल होते हैं। मैं खुद कौन हूं और ये दृश्य जगत है ये क्या है, दूसरा सवाल, और जिसे भगवान करके पुकारते हैं वह कौन है। तो शरीर धारण करने के बाद हम खुद को शरीर ही समझते हैं, यानी देह बुद्धि। तो क्या होता है, देह बुद्धि का त्याग करके आत्म बुद्धि का निश्चय करने के लिए जिस ग्रंथ का निर्माण किया है वही ग्रंथ है दासबोध। देखो यहाँ खुद का अनुभव यानी आत्म प्रचिति महत्वपूर्ण है। अब भक्ति करने से मनुष्य का निश्चित रूप से ईश्वर की प्राप्ति होगी, यही इस ग्रंथ का मुख्य सिद्धांत है। हाँ, और क्या है, नवविधा भक्ति का स्वरूप तथा ज्ञान और वैराग्य के लक्षण बताइए यहाँ। तो क्या है, अभी अनुबंध चतुष्टय हम देखेंगे। तो इसका अधिकारी कौन, जिसके अंतःकरण में जिज्ञासा निर्माण हुई खुद के बारे में, मैं खुद कौन हूं, एक जानने की जिज्ञासा जिसके अंतःकरण निर्माण होगी, ऐसा हरेक जीव इसका अधिकारी है। और इसमें विषय क्या है, अध्यात्म विद्या, अध्यात्म ज्ञान, यही उसका विषय है। और संबंध किसका है, गुरु और शिष्य का संबंध है, गुरु और शिष्य संबंध है। और प्रयोजनम, ये प्रयोजन क्या है, आत्मज्ञान की प्राप्ति, यही इसका प्रयोजन है। तो यही इसे आत्म साधन चतुष्टय बताया जाता है। और देखो जब हम गीता शास्त्र देखते हैं तो गीता शास्त्र का भी क्या प्रयोजन होता है कि दुख निवृत्ति पूर्वक सुख प्राप्ति। तो अत्यंतिक दुख निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, यही ये अध्यात्म ज्ञान का उद्देश्य है। तो जब जब हम सद्गुरु की शरण जाते हैं वो ज्ञान प्राप्त करते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने का हेतु क्या होता है कि ये देखो संसार चक्र जो है ना, अनेक प्रकार के दुख होते हैं। देखो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये चार ही दुखदायक है। जन्म लेने से दुख की प्राप्ति होती है। देखो जब भी जन्म का पूरा देखो, जन्म होने की क्रिया देखो, पूरा दुख रूप ही है। तो यानी जन्म ये दुख है, फिर जन्म और फिर जरा, वृद्ध हो गया,
बूढ़ा हो गया तो बुढ़ापन का सबको दुख सहन करना पड़ते हैं। व्याधि अनेक प्रकार की बीमारियां आती है, तो अनेक प्रकार की बीमारियां ये भी दुख का कारण होती है। तो जन्म और मृत्यु, मृत्यु के समय भी क्या अवस्था होती है, देखो कितनी वेदना होती है। तो ये सब बातें जो है, जन्म, मृत्यु, जरा यानी बूढ़ापन और व्याधि यानी अनेक प्रकार की बीमारियां, ये सब दुख रूप ही है। तो उसे हमें छुटकारा पाना होगा तो क्या करना चाहिए, तो हमें ये गीता शास्त्र में प्रवेश करना चाहिए, आत्मज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। और जब ही हम ज्ञान प्राप्त होता है तो हम निवृत्त होते हैं। देखो ये ज्ञान जो है फिर पता चलता है मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा होने से मुझे तो सुख ही नहीं दुख ही नहीं। इसलिए हम बताते हैं मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमि न तेजो न वायु, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। क्या पता चलता है, जब भी हम शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है तो हमें यही प्राप्त समझ हमारे ध्यान में आता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैंने देह धारण किया है, लेकिन ये शरीर में रहने वाला चेतन चिन्मय परमात्मा परमेश्वर यही वास्तविक हमारा रूप है। तो हम बोलते हैं ना, अहम निर्विकल्पी निराकार रूपी विभूत्वाच सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम, न चासंगतम नैव मुक्ति न मेया, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। तो देखो ये अनुबंध चतुष्टय खासकर हमें समझना ही चाहिए। और हरेक वेदांत ग्रंथ जो है, हरेक वेदांत ग्रंथ का अनुबंध चतुष्टय होता है, यानी उसका अधिकारी कौन है। देखो अधिकारी कौन होता है, जिसके अंतःकरण में जिज्ञासा निर्माण होगी और फिर उसमें प्रतिपाद्य विषय क्या है, तो अध्यात्म शास्त्र प्रतिपाद्य विषय है और गुरु शिष्य का संबंध है और उसका प्रयोजन यानी लाभ क्या, अत्यंतिक दुख निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, यही उसका लाभ है। तो मैं इस देखो ये जन्म तिथि है, मेरी पूर्णिमा जन्म तिथि है, तो इसे शुभ अवसर पर मैं यही चाहता हूँ, मेरे सौभाग्य से मुझे काड़ी सिद्धेश्वर महाराज सदगुरु करके मिल गए और उन्होंने मुझे ज्ञान का प्रबोधन किया, बता दिया, और फिर अभी मेरा यही निश्चय है। लेकिन क्या होता है, यावद आयु त्रयो वंद्या वेदांत गुरु ईश्वरा, जब तक हम ये शरीर में रहते हैं मैं तो मुक्त ही हूँ, किसने बांधा है मुझे, कुछ आशा अपेक्षा है ही नहीं, मैं तो सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा, यही मेरा दृढ़ भाव है। लेकिन ये होने के बावजूद भी क्या होता है, हमें हमेशा सदगुरु वेदांत गुरु और ईश्वर तीन ठिकाना हमें शरणागत रहना ही पड़ता है। वेदांत तो क्यों, वेद के कारण हमें ज्ञान प्राप्त हो गया ना। ज्ञान कैसा प्राप्त होता है, शब्द से ज्ञान प्राप्त हो है। देखो शब्द प्रमाण, तो श्रवण करना, तो श्रवण से ज्ञान प्राप्त होता है। फिर निधिध्यासन करने से, मनन और निधिध्यासन से हमारा निश्चय होता है और ज्ञान फल की प्राप्ति हमें करनी होगी। देखो ज्ञान तो हो गया है, अभी ज्ञान होने, देखो अभी एक बड़ा समझा तुरुंग है, हाँ जेल है, जेल तुरुंग, तो तुरुंग के अभी ये दरवाजा में जो लॉक लगाया था, तो ज्ञान होने से क्या हो गया, वो लॉक निकल गए। तो अभी हमें बाहर आना चाहिए, नहीं जेल से बाहर आना चाहिए, लेकिन हम बाहर नहीं आ सकते। क्यों, हमारे पाँव में बेड़ी है। तो बेड़ी जो है, ये बेड़ी कौन सी है, ये वासना बेड़ी है, वासना बेड़ी है। अनेक वासना है हमारे मन में, तो ये सब वासना हटाना चाहिए। इसलिए चित्त सूचित करावे, ये वासना अनेक विषय वासना है, विषय वासना है, सब विषय वासना हटानी चाहिए। और विषय वासना हटाने से हम चल सकते हैं ना, ये बेड़ी निकलनी चाहिए ना पाँव से, हमें ज्ञान हो गया। देखो अभी और एक बात पे देखो, अब ये चंदन का लकड़ी है, चंदन का लकड़ी गधेरे के पानी में भी गिर गए और उसके ऊपर फंगस आ गया। तो अभी उसका सुगंध तो पहले से मौजूद है, लेकिन हम सुगंध महसूस नहीं कर सकते। तो हमें सुगंध महसूस करना है तो हमें क्या करना चाहिए, तो लकड़ी जो है वो घिसना चाहिए, स्वच्छ करना चाहिए। देखो हम स्नान करते हैं तो क्या हम करते हैं, पहला देखो हमने ये सोप लगाते हैं ना, ये सोप लगाते हैं, हाँ फिर सोप लगाया हो गया, लेकिन वो उससे नहीं चलता, फिर हमें पानी डालना पड़ता है। फिर पानी से हम वो जो सोप लगाए वो निकाल देते हैं, जो ये गंदगी जो है कुछ ये है वो निकाल दी, उससे भी नहीं चलता।
अभी फिर उसके ऊपर पानी लग गया है ना, तो हमें तौलिए धौलिया लेके, कपड़ा कपड़ा लेके सब पूछना पड़ता है। तो क्या हो गया, देखो कितना कार्य करना पड़ा। पहला हमने सोप लगाया, पानी पानी डाल के सोप लगाया, सब स्वच्छ किया, क्लीन किया। सोप लगाने के बाद वो सोप लगा है वो भी निकालना चाहिए, इसलिए फिर पानी डाला ऊपर। अभी पानी डाला, अभी जो पानी जो है वो पोंछना चाहिए। तो यही जो दुर्वासना जो है, वो सभी दुर्वासना पूरी हट जाएगी, तो ही हमें ज्ञान का फल प्राप्त होता है। तो हमें तो ज्ञान हो गया है, मैं आत्मा हो गया, लेकिन तो भी हमें ज्ञान को क्यों नहीं, ज्ञान का फल जो है, फल क्यों नहीं प्राप्त होता। तो ये सब दुर्वासना निर्मूलन होना चाहिए, सब दुर्वासना हटानी चाहिए। और सभी जब भी दुर्वासना हट जाएगी तो ही वास्तविक हम वो ज्ञान का फल प्राप्त कर सकेंगे। सद्गुरु कृपा से ये सब सबको प्राप्त हो जाए, यही प्रार्थना। साथ ही साथ मैं सुबह से बहुत लोगों ने मुझे फ़ोन करके शुभेच्छा दी, मैसेज भेज के, तो मैं सबको प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, और सबको मैं शुभचिंतन करता हूँ। सबके लिए बहुत बहुत बड़ाई। आपको सभी के बहुत बहुत शुभकामनाएं। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय।